नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में एक विजयनगर नाम का साम्राज्य था, जिसमें परम प्रतापी राजा विक्रम देव राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी, जो रूप गुण में एक से बढ़कर थी। राजा दोनों रानियों से बेहद प्यार करते थे, मगर बड़ी रानी को लगता था कि राजा छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं छोटी रानी को भी लगता था कि राजा बड़ी रानी को ही ज्यादा प्यार देते हैं। एक दिन दोनों रानियों ने राजा से पूछ ही लिया कि आप दोनों रानियों में से सबसे ज्यादा प्यार किस रानी से करते हैं। तो राजा ने दोनों रानियों से सरलता से सवाल किया कि तुम लोग ही बताओ कि अपनी दोनों आंखों में से किस आंख को ज्यादा प्यारा समझती हो। तब रानियों ने कहा कि महाराज, हमें तो दोनों आंखें प्यारी है। तब राजा ने कहा, तब तो तुम्हें अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल गया होगा। तब दोनों रानी बोली, हाँ महाराज, हमें जवाब मिल गया। हम दोनों ही आपके अति प्रिय हैं। दोनों रानियों में सिर्फ छोटी रानी को ही एक पुत्र था, जबकि बड़ी रानी को कोई औलाद नहीं थी। परंतु बड़ी रानी राजकुमार से इतना प्यार करती कि राजकुमार हमेशा बड़ी रानी के पास ही रहता और उन्हें ही अपनी असली मां समझता। राजा और रानियों ने भी राजकुमार राघवेंद्र से यह नहीं बताया था कि उसकी अपनी मां कौन है। राजकुमार भी कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि उसकी अपनी माता कौन है। उसके छोटे मन ने सोच लिया था कि शायद सभी की 2 माताएं होती होगी, इसलिए मेरी भी 2 माताएं हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण को चले गए। शिक्षा ग्रहण के बाद राजकुमार एक नौजवान बनकर वापस लौटे। रानियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। राजा विक्रम देव ने रानियों से सलाह लिया कि अब राजकुमार का विवाह कर देने चाहिए। रानियों ने राजा से कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहती हैं कि हमारी बहू जल्द से जल्द महल में आ जाए। उधर राजा का सेनापति चाहता था कि उसकी बेटी की शादी राजकुमार से हो जाए, तो फिर तो यह पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। मगर सेनापति की एक रखेल धनो नाम की दासी थी, जो सेनापति को अपने उंगलियों पर नचाती थी। वह नहीं चाहती थी कि सेनापति की बेटी रानी बने। उसे पता था कि गलती से भी रानी बन गई तो सबसे पहले उसे ही शूली पर चढ़वा देगी। वह शादी विवाह से अलग हटकर योजना बनाती। वह किसी तरह से राजकुमार को ही मार डालना चाहती थी। तो सेनापति से बताया कि आप शादी विवाह की बात छोड़िए, बेटी विवाह होते ही राजकुमार की रानी बन जाएगी तो भला उसका अनिष्ट कैसे चाहेगी। वह अपना राज्य आपको क्यों देना चाहेगी, और तो और वह हमारे संबंधों को जानती है। रानी बनते ही हमें जेल के सलाखों के पीछे डलवा देगी। आप जानबूझकर अपनी ही बेटी से दुश्मनी क्यों लेना चाहते हैं? कोई दूसरा तरकीब निकालिए। राज्य के पूर्व तरफ एक भयानक जंगल था, जिसमें कोई भी इंसान भूल से भी नहीं जाता था। कारण था कि उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। सेनापति उससे एक समझौता के तहत गैर दुधारू या बूढ़े हो चुके पशुओं को उसके पास हर महीना भेजवा दिया करता था। राक्षस भी आवश्यकता से अधिक भोजन पाकर सेनापति पर खुश रहता था। एक तरह से सेनापति को राक्षस से मित्रता थी। वह अकेले ही पूर्व के जंगलों में घूम आता था। राक्षस उसे बहुत से फल देकर विदा करता। एक दिन सेनापति राजकुमार से बोला, राजकुमार जी, आप इस तरह अकेले महलों में बोर हो रहे होंगे, क्यों ना हम शिकार के लिए चलें? राजा और राजकुमारों का सबसे बड़ा शौक शिकार ही है। राजकुमार बोला, अवश्य, हम आपके साथ शिकार को चलेंगे। योजनानुसार सेनापति ने राक्षस को सेट कर रखा था कि राजकुमार के जंगल में पहुंचते ही मार डालना। राक्षस भी बहुत दिनों से मनुष्य का भोजन नहीं किया था। उसे सिर्फ बूढ़े जानवरों की हड्डियां चबाने को मिल रही थी, तो वह सहर्ष तैयार था।
उधर सेनापति राजकुमार को साथ ले जंगल में चला गया। वह उस घनघोर जंगल में चला गया जहां राक्षस पहले से इंतजार कर रहा था। वह राजकुमार को देखते ही उन पर हमला कर दिया। राजकुमार के पास राक्षस से लड़ने की ना तो कोई विद्या थी न शस्त्र था। बहुत घबरा गया। वह सेनापति के तरफ देखा तो वह तो सैनिकों के साथ भाग चुका था। अब एक तरफ भयानक राक्षस, दूसरे तरफ राजकुमार। मौत बस 2 कदम दूर खड़ी थी राजकुमार से। राक्षस दौड़कर राजकुमार को दबोच लिया, परंतु तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। एक काली कलूटी नवयुवती कुल्हाड़ी लेकर राक्षस पर टूट पड़ी और पल भर में ही राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार की मौत सिर के ऊपर से निकल राक्षस को ही मार डाला था। राजकुमार बोला, है देवी, मेरी प्राण की रक्षा करने वाली आप कौन हो? तब वह नवयुवती बोली, हे राजकुमार, मैं आपकी एक तुच्छ दासी हूं, आपके चरणों में स्थान चाहती हूं। राजकुमार बोला, देवी, इस वक्त यहां आपके कृपा पर ही जीवित खड़ा हूं। इस वक्त मेरा तन मन, यह शरीर, मेरे हिस्से का संपूर्ण राज्य आपके अधीन है। आपका हर आदेश मुझे स्वीकार्य है। आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल मेरी रक्षा की। मुझे आपने जीत लिया है। अब आदेश करो, मुझे आपके लिए क्या करना है? तब नवयुवती बोली, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे चरणों में स्थान चाहिए। राजकुमार बोला, मैं आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। आप अब मेरे साथ राजभवन चलें। उधर सेनापति राजभवन जाकर राजा विक्रमदेव को बताया कि दुर्भाग्यवश राजकुमार राघवेंद्र राक्षस के हाथों मारे जा चुके हैं। इतना सुनते ही महल में हाहाकार मच गया। दोनों रानियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजा भी अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी एक गुप्तचर राजा के दरबार में हाजिर हुआ और बताया, महाराज, आप शोकाकुल ना हो, राजकुमार सकुशल है और कुछ ही देर में अपनी नई नवेली रानी के साथ महल में पधार रहे हैं। सेनापति को लगा कि गुप्तचर राजा को सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहा है। हमने अपनी आंखों से राक्षस को हमला करते देखा है। राक्षस एक बार हमलावर हो जाए तो आदमी क्या, हाथी को भी बचना मुश्किल है। वह इशारे में अपनी बात धनों को समझा रहा था कि तभी उसकी आंख फटी की फटी रह गई। एक काली कलूटी जंगली लड़की के साथ राजकुमार का आगमन राजमहल में हो गया। राजा दौड़कर पुत्र को गले लगाया। रानियों ने भी पुत्र को गले लगाया। राजकुमार ने राजा से बताया कि मैं तो लगभग जीवन की उम्मीद छोड़ चुका था, पर इस देवी ने अपनी जान जोखिम में डाल मुझे बचा लिया। मैंने इनका उपकार का बदला इन्हें अपनी रानी बना चुका दिया है। राजा बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। यह बेटी इसी की हकदार थी। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, परंतु अब मेरी चिंता खत्म हो गई है। मेरी बहू कभी तुम पर आंच नहीं आने देगी। तुम कभी इसके रूप रंग पर मत जाना। उन गोरे लोगों को लेकर क्या करोगे जिनके मन में काजल भरा है? इसका मन गंगाजल की तरह साफ है। सेनापति बोला, क्षमा करें महाराज, मुझसे भारी गलती हो गई। हमें राक्षस से मरते दम तक लड़ना चाहिए था, परंतु हम ऐसा ना कर सके। हम शर्मिंदा हैं। दोनों रानियों ने अपनी बहू को सुंदर वस्त्र पहनाया, खूब सजाया। राजकुमार के जान बचाने के कारण आज काली कलूटी नवयुवती दोनों रानियों को बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि रानियां आंख से नहीं नवयुवती को दिल से देख रही थी। रात को राजकुमार और जंगली रानी सोने चले तो राजकुमार बहुत सोच में पड़ गया। उसने तो कभी स्वप्न में भी ऐसी स्त्री से विवाह की कामना नहीं की थी, परंतु अब तो इसके साथ ही प्रेमालाप करना पड़ेगा। तब वह लड़की बोली, राजकुमार, आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा। राजकुमार बोला, हाँ देवी, मैं तो भूल ही गया था। आपका नाम क्या है? तब लड़की ने बताया कि मेरा नाम श्यामा है।
आप इस वक्त इस चिंता में है कि मैं काली कलूटी लड़की के साथ जिंदगी की शुरुआत कैसे करूं, तो आपको बता देना चाहती हूं कि ये मेरा असली रूप नहीं है। आप मेरे साथ प्रेमालाप करते वक्त जिस रूप में देखना चाहोगे, मैं उसी रूप में आपको नजर आऊंगी। अगर आप रोज मुझे अलग अलग रूप में देखना चाहोगे, तो मैं अलग अलग रूप में नजर आऊंगी। राजकुमार बोला, तो क्या आप भूतनी हो? श्यामा बोली, नहीं राजकुमार, हम आपके तरह ही इंसान हैं। फर्क इतना है कि मुझे जंगली देवी मां का वरदान प्राप्त है। मैं कई रूप में नजर आ सकती हूं। मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मैं आपका नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। मुझे 1 हफ्ते पहले अनहोनी की सूचना अपने आप मिल जाती है। आप पर कोई विपत्ति आने से पहले मैं आपको सावधान कर सकती हूं। फिर भी आप शंका में थे मेरे रंग रूप को लेकर, तो उस शंका को त्याग दीजिए और मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। राजकुमार रानी का रहस्यमयी बात सुन बहुत खुश हुआ। वह बोला, क्षमा करना देवी, मैंने आपको साधारण समझा, परंतु आप मेरी तकदीर हो, इस महल की सौभाग्य हो। इस प्रकार प्रेम प्यार की बातों में रात बीत गई। श्यामा रानी को एक दिन षड्यंत्र नजर आया। वह अपने कमरे में सोई थी, तभी देखा कि आज से 3 दिन बाद धन्नो नाम की नौकरानी और सेनापति बड़े महाराज की हत्या की योजना बना रहे हैं। यह बात उसने किसी से नहीं बताई, बस उससे बचाव की उपाय ढूंढने लगी। उधर छोटी रानी ने रात में देखा कि बड़ी रानी बगीचे में गुपचुप तरीके से सेनापति से मिल रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राज्य की बड़ी रानी चोरी छुपे रात में सेनापति से मिले, ये तो शर्म की बात है। बड़ी रानी को अपनी इज्जत का भी ख्याल ना रहा। राजा और राजकुमार को डूब मरने की नौबत आ जाएगी। छोटी रानी यह बात बिना सोचे समझे राजा से बताई। राजा उसी वक्त बड़ी रानी को बुलवाया और पूछा, तुम सेनापति से अकेले में मिलने क्यों गई थी? बड़ी रानी ने कहा, महाराज, मैं तो अपने भवन में आराम कर रही थी, हमें सेनापति से क्या काम? राजा बोला, इस तरह तुम हमें झुठला नहीं सकती। तुम मेरे साथ गद्दारी कर रही हो। तुमसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें इसके लिए कठोर दंड देंगे। तभी श्यामा वहां आ पहुंची और राजा से बोली, पिताजी, आप माता श्री को व्यर्थ में डांट रहे हैं। कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। माता श्री कभी ना तो सेनापति से मिली है, ना बगीचे में गई है। ये बिल्कुल निर्दोष हैं। इनके चरित्र पर शंका कर आप इन्हें बदनाम ना करें, अपनी इज्जत अपने ना उछालें। सच क्या है मैं बताती हूं। धन्नो नाम की दासी है जो सेनापति के साथ मिल षड्यंत्र रच रही है। वह बड़ी रानी मां के कपड़े चोरी कर रोज रात में पहन लेती है और सेनापति से मिलने जाती है। पहले षड्यंत्र में राजकुमार को मारना चाहती थी, अब महाराज पर उसकी नजर है। आने वाली रात में आप उसे गोपनीय ढंग से गिरफ्तार कराएं और राज्य पर मंडरा रहे दोनों संकट के साये को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। राजा ने बहू की बात मान दूसरी रात धन्नो और सेनापति को गिरफ्तार करा लिया। धन्नो उस वक्त बड़ी रानी की कपड़े पहने हुए थी। राजा ने उससे पूछा कि बड़ी रानी के कपड़े क्यों पहनती थी, तो उसने बताया कि गुप्तचर और सैनिक उस पर नजर ना रखें। सेनापति जी भी तो महाराज के कपड़े पहनते थे। राजा ने सेनापति और दासी धन्नो को जिंदगी भर के लिए हवालात में डलवा दिया तथा अपने पुत्र राघवेंद्र को राजगद्दी सौंप दिया और अपनी पुत्र बधू को अब राघवेंद्र प्रताप की महारानी घोषित कर दिया। प्राचीन समय में रतनगढ़ नाम की रियासत थी, जहां महेंद्र प्रताप नाम के राजा राज करते थे। वह एक धर्मात्मा राजा थे। वह प्रजा का ख्याल कुछ अलग किस्म से करते थे। वह रोज रात को भेष बदल कर नगर भ्रमण करते और प्रजा के सुख दुख का ख्याल करते।
यहाँ तक कि किसी पड़ोसी राज्य में जाना होता तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में जाते। उनके मन में राजा होने का कोई घमंड नहीं था। वह प्रजा के सेवा को अपना कर्म बना लिए थे। एक रात नगर भ्रमण को निकले थे। सहसा एक झोपड़ी के पास रुक गए। वह झोपड़ी एक ब्राह्मण की थी। उसमें पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी पति से कह रही थी कि अभी कुछ दिन पहले तक हमारी यजमानी अच्छी खासी थी। सैकड़ों यजमान थे, परंतु ना जाने क्या हुआ, कौन सी बीमारी चली कि सभी यजमान एक एक कर छोड़ते चले गए। अब हमारे पास एक भी यजमान नहीं है। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, पूजा पाठ कराना तो दूर की बात, अब कोई एक मुट्ठी अन्न देने को तैयार नहीं। ब्राह्मणी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो, आप कल सीधे राज दरबार जाओ और राजा से याचना करो कि हमें भोजन प्रबंध करें। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान तुम ठीक कह रही हो, मैं अवश्य ही कल राजा के पास जाऊंगा। चने चबेने खाने से अब गुजारा नहीं होने वाला। राजा यह बात छुप कर सुन रहा था। वह अपने महल लौट आया। सुबह होते ही ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उनसे मदद की गुहार लगाई। राजा ने बिना कोई कारण जाने उसे 100 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हो राजा का जयकार करते, उसका गुणगान करते अपने घर वापस चला गया। ब्राह्मण दंपति ने उस स्वर्ण मुद्रा को बहुत संभाल कर एक लोहे की संदूक में सुरक्षित रखा और दोनों विचार करने लगे कि अब हम आराम से कई साल तक चैन से जिंदगी बसर कर लेंगे। हमें 2 वक्त की रोटी और कपड़े के अलावा और चाहिए क्या। हमारा राजा महेंद्र प्रताप महादानी राजा है। वह ब्राह्मण और संत जनों के पालक हैं। उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भगवान करें ऐसा राजा युगों युगों तक राज करे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह उठकर संदूक खोला तो उसमें से स्वर्ण मुद्रा गायब थी, जबकि बाहर ताला लगा हुआ था। उसकी चाबी भी ब्राह्मण के पास सुरक्षित थी। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भागा भागा राजा के पास गया और बताया कि महाराज गजब हो गया, हमारी स्वर्ण मुद्रा गायब हो गई, जबकि हमने उसमें ताला लगा रखा था, चाबी भी मेरे ही पास थी। राजा सोच में पड़ गया। फिर उसने ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्रा दे दी और बोला, ब्राह्मण देवता इसे और ज्यादा सुरक्षित रखना, हो सके तो रात में जाग कर रखवाली करना। राजा ने भी गुप्त तरीके से ब्राह्मण के घर के बाहर पहरेदार लगा दिए। मगर आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि जब ब्राह्मण ने सुबह में संदूक को खोला तो स्वर्ण मुद्रा गायब थी, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ रात भर जागकर संदूक के पास ही बैठा था। वह पुनः राजा के पास गया और स्वर्ण मुद्रा गायब होने की बात राजा से बताई और यह भी बताया कि महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ रात भर जागकर पत्नी के साथ उस संदूक की रखवाली की थी। घर में कोई चोर या लुटेरा नहीं आया। महाराज आप खुद मेरी संदूक की रक्षा करो। राजा ने अपने गुप्तचर पहरेदारों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम लोगों ने ब्राह्मण के घर में किसी को आते जाते देखा? तब पहरेदार ने बताया, हाँ महाराज, भोर के समय एक स्त्री ब्राह्मण के घर में गई थी। जब वह बाहर निकली तो हमने उसे रोकने की कोशिश की तो हवाओं में गायब हो गई। राजा बोला, आज हम खुद उस संदूक की रखवाली करूंगा। ब्राह्मण आप 100 स्वर्ण मुद्रा और ले जाओ। रात को राजा खुद संदूक के पास खड़े होकर पहरेदारी करने लगा। जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो राजा ने देखा कि एक स्त्री संदूक के पास आकर खड़ी हो गई है। राजा ने पूछा, आप कौन हो देवी? इस तरह चोरी छुपे ब्राह्मण के घर में क्यों आई हो? तब स्त्री ने बताया, महाराज मैं ब्राह्मण की दुर्भाग्य हूं। हम भाग्य और दुर्भाग्य 2 बहनें हैं। जिनके पिछले कर्म अच्छे होते हैं उसके यहाँ मेरी बहन हमेशा उसके साथ रहने लगती है, परंतु जिसके पिछले जीवन के कर्म बुरे होते हैं उसके साथ मैं लग जाती हूँ। ब्राह्मण ने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं।
यह शरीफ स्त्रियों को बहला फुसला कर उसे धोखे से वेश्याओं के कोठे पर बेचा है। इसके इतने बुरे कर्म रहे हैं कि कहां तक गिनाऊं। इसे अब इस जिंदगी में अन्न के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा। यह कई तरह के भयानक रोग से ग्रसित होगा, फिर भी इसे मौत नहीं आएगी। यह बहुत भयानक कष्ट भोग कर मरेगा। राजा महेंद्र प्रताप उस स्त्री के आगे हाथ जोड़ लिए और बोले, हे देवी, मैं एक प्रजापालक राजा हूं। मैं अपनी प्रजा का इतनी बड़ी भयावह तकलीफ नहीं देख सकता। आप मेरे पुण्य में से कुछ हिस्सा इस ब्राह्मण को दे दें। तब स्त्री बोली, महाराज, आपके संपूर्ण पुण्य भी इसके जघन्य पाप के आगे कहीं नहीं ठहरता। एक बार जरा विचार कर लीजिए महाराज, कहीं आपको इसके कर्मों के भोग ना भोगने पड़ जाए। महाराज बोले, देवी, हम ब्राह्मण के कर्मों के भोग भोगने को तैयार हूं, परंतु ब्राह्मण दुखी नहीं होने चाहिए। वह स्त्री बिना स्वर्ण मुद्रा लिए ब्राह्मण के घर से चली गई। ब्राह्मण ने संदूक खोलकर देखा तो उसके स्वर्ण मुद्रा सुरक्षित पड़ी थी। वह खुश हो राजा का जयकार करने लगा। उधर राजा अपने राजभवन लौट आया। 2 दिनों बाद राजा अपना भेष बदल जंगल में शिकार को गया। अचानक राजा का घोड़ा बिदक गया और राजा के लाख रोकने के बाद भी नहीं रुका। वह राजा को लेकर शत्रु राजा के सीमा में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही शत्रु राजा का सैनिकों ने राजा को पकड़ लिया। चूंकि राजा ब्राह्मण के पाप कर्म अपने ऊपर लेने से श्रीहीन हो चुका था, जिस राजा का मुकाबला 10 बहादुर सैनिक नहीं कर सकते थे, आज उसे 2 निर्बल सैनिकों ने पकड़कर बहुत मारा पीटा और उसे अपने पड़ोसी राजा महेंद्र प्रताप का गुलाम समझ एक किसान को एक असरफी में बेच दिया। किसान अपने गुलाम को ले अपने खेत पर आया और उससे काम लेने लगा। राजा भी चुपचाप किसान की गुलामी करने लगा। किसान की एक बेटी थी जो सयानी हो चली थी। वह रोज खेत पर अपने पिता और गुलाम के लिए खाना लेकर जाती। वह अपने पिता के सामने कभी गुलाम के तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। एक दिन उसके पिता किसी काम से दूसरे गांव चले गए थे। लड़की खेत पर गुलाम के लिए खाना लेकर गई। उसने आज गुलाम को जी भर के देखा तो देखती रह गई। उसके कानों में सोने के कुंडल, हाथ में हीरे की अंगूठी देख चकित रह गई। भला गुलाम भी इतने महंगे आभूषण पहनते हैं? वह उससे बोली, सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम गुलाम तो हो नहीं सकते। एक असरफी में बिकने वाला स्वयं हजारों स्वर्ण मुद्रा के आभूषण पहन रखा है। इतना डीलडोल शरीर, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें किसी मजदूर की नहीं हो सकती। तब राजा ने कहा, बहन, मैं एक मजदूर ही हूं और ये कुंडल, ये हीरे की अंगूठी मेरे किसी काम के नहीं। तुम मुझे अपना भाई समझ, कुंडल और अंगूठी को भाई के तरफ से उपहार समझ अपने पास रख लो। लड़की बोली, मेरा इरादा तो कुछ और ही था, परंतु तुमने बहुत चालाकी से अपनी बहन बना लिया। अच्छा ही किया, मेरा कोई भाई नहीं था। उसने कुंडल और अंगूठी उससे ले ली और यह बात अपने घर जाकर मां से बताई तो उसकी मां सिर पीट कर रह गई। मूर्ख लड़की, ठगी गई। अरे अवश्य ही वह कोई राजा है। तुम्हें उसे भाई नहीं पति बनाना था, पर अब तो मूर्खता कर बैठी हो। अब कुछ नहीं हो सकता। लड़की भागी भागी खेत पर गई और उससे बोली कि तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरी मां ने तो कभी भाई को जन्म ही नहीं दिया। राजा बोला, बहन, रिश्ते जन्म से नहीं कर्म से भी बनते हैं। लड़की बोली, परंतु तुम मुझे भाई नहीं पति जैसे लगते हो। तब राजा बोला, बहन, किसी भाई की पत्नी नहीं बनती। तुम्हें हम बहन मान चुके हैं क्योंकि मुझे तुम बहन जैसी लगी। राजा उसे भाई बहन की विरह गीत गाकर सुनाया। लड़की गीत सुनकर बोल उठी, तुम मेरे भाई ही हो, मैं खुद गलती पर थी। भाई बहन का प्यार पत्नी से कहीं ज्यादा पवित्र और ऊंचा होता है। वह रोज खेत पर उसे खाना ले जाती और उससे अनुरोध कर एक संगीत उससे सुनती।
राजा जिस राज्य में रहता था उस राज्य का राजा शेखर था। वह महेंद्र प्रताप का दुश्मन था। उसने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि वह अपनी राजकुमारी माधवी का स्वयंवर कर रहा है, जिसमें राजकुमारी उसी नवयुवक के गले में माला पहनाएगी जो सबसे सुंदर सबसे मधुर गीत उसे सुनाएगा। इसमें अमीर गरीब कोई भी भाग ले सकता है। किसान की बेटी ने अपने पिता से कहा कि आप अपने गुलाम को भी उस दरबार में लेकर जाइए, यह बहुत सुंदर गीत गाता है, आपने स्वयं सुना है। अगर राजकुमारी इसे पसंद कर लेती है तो राजकुमारी इसकी और उपहार हम सबका, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि एक राजकुमारी हमारी भाभी बन जाएगी। किसान अपने गुलाम को लेकर राजा शेखर के दरबार में गया। वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। देश विदेश के राजा महाराजा, बड़े बड़े संगीतकार उपस्थित थे, परंतु किसी ने भी राजकुमारी माधवी के मनपसंद संगीत नहीं सुनाया। तब उस गुलाम ने किसान के कहने पर एक दर्दभरी संगीत सुनाया। राजकुमारी माधवी दर्द के गीत सुन रो उठी और वरमाला गुलाम के गले में डाल दिया। इस बात का विरोध वहां उपस्थित लोगों ने करना शुरू किया कि महाराज, ये विवाह न्यायोचित नहीं है। एक गुलाम को विवाह करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि विवाह होते ही राजकुमारी गुलाम बन जाएगी। राजा ने अपने विद्वान पंडितों से सलाह लिया कि इस अवस्था में हमें क्या करने चाहिए। तब पंडितों ने बताया कि राजकुमारी का विवाह के योग्य केवल एक ही पुरुष है, जो दानवीर है, प्रजापालक है, सुरवीर भी है, धर्म का रक्षक भी है, और वो है राजा महेंद्र प्रताप। तब गुलाम बोला, महाराज, दानवीर, धर्मरक्षक, प्रजापालक तो ठीक है, परंतु इस समय इस धरती पर कोई वीर पुरुष नहीं है। राजा शेखर बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? तब गुलाम बोला, महाराज, मैं ही राजा महेंद्र प्रताप हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि समय से बलवान कोई नहीं है। मैं एक ब्राह्मण का पाप अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए श्रीहीन हो गया था। आपके 2 निर्बल सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया, जबकि किसी भी राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे बंदी बना सके। उन सैनिकों ने मुझे बहुत मारा पीटा, परंतु मैं कुछ ना कर सका। मेरे शरीर पर लाखों के आभूषण थे, परंतु मैं एक असरफी में बिक गया। ये सब समय का खेल है महाराज। पहली बार मेरी एक बहन ने पहचाना कि मैं कोई गुलाम नहीं हूं, उसी ने मुझे यहां भेजा भी। चूंकि नीति ने लिख रखा था कि राजकुमारी के वरण करते ही मैं फिर से वास्तविक रूप में आ जाऊंगा, मेरी शक्ति वापस आ जाएगी, अभाग्य मुझे छोड़कर चली जाएगी। राजा शेखर ने महेंद्र प्रताप को गले लगा लिया तथा राजकुमारी का विवाह उनसे करा दिया। किसान राजा को गुलामी से मुक्त कर दिया। तब राजा महेंद्र प्रताप बोले कि आप अब मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी यानी अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा। उसके विवाह भी तो किसी राजकुमार से करने हैं। भाग्य और होनी प्रबल है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।